दोस्तों, आज मैं आपको नारी शक्ति कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 13 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विधवा का जीवन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रंजना जैसे ही सोसाइटी के कंपाउंड से होकर गुजरी, वहां पहले से खड़ी सोसाइटी की कुछ महिलाओं ने उन्हें देख भौं और मुंह हिलाकर उनकी तरफ इशारा करते हुए दबी जुबान में कुछ कहा और ही करके सभी हंस दी। रंजना उस हंसी को सूना अनसुना करके अपने घर आ गई। रंजना एक पढ़ी लिखी समझदार महिला है जो अपनी फ्लैट में अकेली रहती है। उनके पति का स्वर्गवास हो गया है और उनके बच्चे भी नहीं हैं। वो जब ऑफिस के लिए आती जाती है, पीछे से यूं ही सोसाइटी की औरतों की फुसफुसाहट सुनती जाती है, पर वो इस सब में कभी नहीं पड़ती। वो तो उनकी काम वाली लीला उन्हें बताती रहती है कि वो सभी उनके काम करने को फालतू घूमना फिरना समझती हैं और उसके किसी से बात ना करने को सोसाइटी की महिलाएं उन्हें घमंडी और पापी कहती हैं। पर रंजना ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी। वो तो घर में भी शांत और चुप रहती थी। लीला ही अपने आप बोलती रहती और वो सिर्फ हूँ हाँ करती रहती। आज जैसे ही लीला आई, उसने सबसे पहला सवाल किया, मैडम जी, आप उन औरतों को कुछ बोलते क्यों नहीं जो आते जाते आपसे ऐसी बात करती हैं? अब आज क्या हो गया लीला? रंजना ने लीला से मुस्कुराते हुए पूछा। लीला की बात सुनकर रंजना अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में खोसते हुए बोली, वो नीचे मैडम लोग बैठी है ना, बोल रही थी कि तुम्हारी मालकिन पापी है जो पति के ना रहने पर भी इतना मेकअप करती हैं। और मैडम जी, वो तो यहाँ तक बोल रही थी कि वो सोसाइटी के सेक्रेटरी से शिकायत करेंगी। ऐसी औरत को वो यहाँ नहीं रहने देंगी जो ऐसे पाप करती हो। उसकी बात सुनकर रंजना सोचने लगी, क्या वो सच में पाप करती है सज संवर कर? वो भी तो यही सोचती है हमेशा से। कितने महीनों तक तो वो ऑफिस यूं ही चली जाती थी। पहले तो उससे कोई कुछ नहीं बोला, पर समय के साथ उसके बॉस उसे टोकने लगे थे कि यूं रोनी सूरत लेकर ऑफिस मत आया करो। ना जाने कितनी बार तो उसके बनाए हुए प्रेजेंटेशन को लेकर क्लाइंट के सामने उन्होंने किसी और को भेज दिया और उसकी मेहनत का फल किसी और को मिला। फिर उसने मजबूर होकर अपने दुख को मेकअप के नीचे छुपा लिया और ऑफिस में एक सक्सेस वूमन बन गई। पर आज भी तो उसे यही लगता है कि वो एक पाप करती है। तभी तो उसने उन औरतों का कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि वो भी तो उसी समाज में पली बड़ी है जहाँ औरतों को ही त्याग की मूर्ति बनकर हर कदम पर उससे कुछ ना कुछ छीन लिया जाता है। तभी लीला की आवाज से उसका ध्यान टूटा, जो बोल रही थी, मैडम जी, एक तरह से आप ठीक ही करती हैं जो उनको जवाब नहीं देती। ऐसे लोगों से क्या बात करना
जिनके दिमाग में कचरा भरा हो? फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए लीला बोली, देखिए ना मैडम जी, जिस सेक्रेटरी से वह शिकायत करने की बात कर रही है, उसने तो अपनी पहली बीवी के मरने के बाद 3-4 महीने में ही दूसरी शादी कर ली। अपने समाज में मर्द कुछ भी करे तो कोई कुछ नहीं बोलता, पर अगर एक औरत पति के जाने के बाद खुलकर मुस्कुरा भी दे तो उसके ऊपर उंगलियां उठने लगती हैं। और देखो, वो उंगली भी एक औरत की ही होती है। पर मैडम जी, आप अपने दिल पर बोझ मत लेना। आप कोई पाप नहीं करती। हम औरतों के मरने के बाद कौन सा कोई मर्द जिंदगी भर सफेद कपड़ों में घूमता है? आज लीला की बातों ने रंजना के दिल पर से बहुत बड़ा पाप का बोझ उतार दिया था। सही ही तो बोल रही थी वो। आज वर्षों बाद रंजना लीला के साथ खुलकर मुस्कुरा दी, क्योंकि आज उसके दिमाग से पाप रूपी कचरा निकल गया था। और आज उसे अपने ना बोलने पर जो घमंडी होने का तमगा मिला था, वो भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उनसे कुछ बोलने गई तो उसे और ना जाने कितने पापों का एहसास करा दिया जाएगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।